गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। स्टूडेंट्स, कल हमने शब्द, पद और पदबंध के बारे में चर्चा की थी। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, शब्द, पद और पदबंध तीनों में अंतर भी हमने समझा था। तीनों का अलग अलग परिभाषा के रूप में अंतर भी समझा था। उसके बाद में हमने चर्चा की थी शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार कितने होते हैं, किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर इसके प्रकार कितने होते हैं। इसके दो प्रकार थे, एक विकारी था और एक अविकारी था। विकारी किसे कहते हैं, इस पर चर्चा की थी कि जिनमें काल, लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी किसे कहते थे, जिनमें काल, लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी के प्रकार कितने, भेद कितने थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके 4 भेद थे। कितने भेद थे? 4 भेद थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद में अविकारी कितने भेद बताए थे? अविकारी के हमने भी 5 किए थे। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मादि बोधक और निपात। ये 5 हमने इसके भेद पढ़े थे। आज हम विकारी का पाठ है, पहला पाठ है संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। आज इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञा, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। इसका अर्थ होगा सम्यक ज्ञान। सम प्लस ज्ञा, ये क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद। इसमें यहाँ देखना कि सम इसके अंदर उपसर्ग है, क्या है इसके अंदर? क्या है? धातु है। इसका अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान। यहाँ देख लीजिए, एक गाय शब्द दिया है, तो गाय शब्द क्या है? अपने संपूर्ण जाति का बोध करवाए। यानी गाय एक जानवर है और जानवर क्या है? पूरी अपनी जाति विशेष का बोध करवाएगा। इस कारण से हम यहाँ कह सकते हैं कि गाय एक संज्ञा शब्द है। परिभाषा के रूप में किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, यानी गाय क्या है? जानवर है, लेकिन है कि प्राणी है। क्या है? एक प्राणी है। लेकिन इसके बाद में कहा है कि स्थान, स्थान का बोध करवाए। वस्तु, स्थान जैसे अपने लिख देते पीली बंगा, पीली बंगा। और इसके बाद में वस्तु विशेष का लिखे नाम, जैसे अपने कह सकते कलम, कलम लिखने वाली कलम, ये क्या है? एक वस्तु विशेष है। तो ये सभी क्या है कि इनका बोध करवाती है। इसके अलावा भाव विशेष के बारे में बात करें तो भाव में जैसे ये लिखा हो बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव है। भाव किसे कहते हैं? जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कि सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इस कारण से ये चारों शब्द है, एक तो कौन सा है? गाय, कलम, पीलीबंगा और बुढ़ापा। ये चारों शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये इनका बोध करवाते हैं। उसी प्रकार एग्जाम्पल ले हम देखें, फूल है, राजेश है, अपनापन। ये तीनों शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तीनों क्या है? संज्ञा शब्द है। अब हम चर्चा करते हैं संज्ञा शब्द है, परिभाषा होगी। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? पहला टॉपिक हमारे यहाँ संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। एक तो कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा इसके अंदर है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितनी संज्ञा? एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। इन संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक की। व्यक्तिवाचक, देखिए व्यक्तिवाचक का कारण तो ये क्या, हमेशा विशेष हो जाता है। विशेष का मतलब एक वचन में होगा ये, और कोई विशेष का इंगित करता है। कोई वस्तु हो, कोई भी उस विशेष को इंगित करता है। व्यक्ति का मतलब कहते हैं कि एक पर्सनल विशेष। तो व्यक्ति क्या होता है कि
सबसे पहले तो इसकी हम चर्चा करें तो क्या है, ये एक वचन में प्रयुक्त होगा। क्या होगा? एक वचन में प्रयुक्त होगा। 2 नंबर बात, ये विशेष होगा। विशेष मतलब एक का ही बोध करवाएगा, एक विशेष का ही बोध करवाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, उसका परिभाषा क्या होगी? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाए, स्थान आदि का बोध करवाए। बोध का मतलब ज्ञान करवाना, करवाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ, जैसे राम, पर्टिकुलर राम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक व्यक्ति विशेष का है, और उसी को इसी नाम से पुकारा जाता है। तो वह व्यक्ति ही क्या है? उस नाम के अनुसार अपने भाव को ग्रहण कर लेगा। कहने का मतलब उसका नाम लिया तो वह व्यक्ति ही आएगा। उसी प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं सोमवार, ये एक दिन का नाम है। ये क्या है? एक दिन का नाम है, लेकिन पर्टिकुलरली एक विशेष ही हो गए, पर्टिकुलर एक विशेष हो गया। स्थान में देखा जाए, जैसे जयपुर, जयपुर शब्द क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है, एक विशेष स्थान का नाम है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जयपुर है, राम है, सोमवार है, ये शब्द विशेष क्या कहलाएंगे? एक पर्टिकुलर नाम है, यानी पर्टिकुलर विशेष नाम है। इस कारण से इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है, ये हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, पहचान हमारी कैसे होगी? सबसे पहले इसकी पहचान करने का तरीका एक है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा। वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा। जैसे नाम लिखा हो यहाँ मोहन, मोहन व्यक्ति का नाम है। सोहन लिख दिया, व्यक्ति का नाम है। गीता लिख दिया, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। इस कारण से किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा। दूसरा, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, जब भी किसी पर्वत का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है। अरावली एक पहाड़ी का नाम है। ये एक विशेष को इंगित करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है नदियों के नाम, इसका नदियों के नाम, नदियों के नाम है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि। ये क्या है? व्यक्ति विशेष को, नदी है वो क्या किसी एक को ही इंगित करेगी। पर्वत है, यहाँ हिमालय है तो वो पूरा एक को इंगित करेगा। मोहन है तो व्यक्ति विशेष को इंगित करेगा। गंगा है तो एक नदी का ही बोध करवाएगा। उसी प्रकार हम चर्चा करें आगे। चर्चा करें तो यहाँ आ जाता पॉइंट नेक्स्ट है राज्य या देश का नाम, राज्य या देश का नाम, किसी भी राज्य का नाम आ जाए या किसी देश का नाम आ जाए। जैसे अपने कहते हैं भारत एक देश का नाम है, राज्य में देखा है तो राजस्थान एक राज्य का नाम है। उसी प्रकार अन्य देश की बात करें
तो श्रीलंका, ठीक है। और अन्य जैसे तहसील आदि है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तहसील है, जिला है, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट हमारा है त्योहारों के नाम। किसी भी त्योहार का नाम आ जाता है, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सारे के सारे किस में आएंगे? इसी के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद छठा पॉइंट हमारा है दिन या महीनों के नाम। महीनों के नाम, दिन या महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार। महीनों में जैसे जनवरी, फरवरी। उसके बाद में हम चर्चा करें तो चैत्र, वैशाख, ये अंग्रेजी महीने है, ये हिंदी महीने आदि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये दिन या महीनों के नाम के रूप में जाने जाएंगे। सातवां पॉइंट हमारा है ग्रंथ या पुस्तकों के नाम। किसी भी ग्रंथ का नाम आ गया या पुस्तक का नाम आया, जैसे अपने चर्चा करें तो रामायण पवित्र ग्रंथ है, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? किसी ग्रंथ विशेष के नाम हैं, ग्रंथ विशेष के नाम हैं। उसी के अंतर्गत हम चर्चा करें तो पत्र पत्रिकाओं का नाम। आठवां पॉइंट है पत्र या पत्रिकाओं के नाम। पत्र या पत्रिका, देखो साप्ताहिक है चाहे डेली है, कोई भी पत्र या पत्रिकाओं के नाम आ जाते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, मीनाक्षी संदेश, सीमा संदेश, ये सारे के सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। उसी के साथ हम आगे चर्चा करें तो हमारा आ जाता है जातिवाचक। दूसरा भेद कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। जातिवाचक संज्ञा शब्द यानी व्यक्तिवाचक में हमने चर्चा की कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, पर्वतों के नाम आ जाते, नदियों के नाम आ गए, ठीक है, राज्यों के नाम आ गए, त्योहारों के नाम आ गए, दिन या महीनों के नाम है, ग्रंथ या पुस्तकों के नाम है, पत्र पत्रिकाओं के नाम आ गए। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होंगे? कि वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु की जाति विशेष का बोध कराते हैं। संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। उन्हें
जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। संपूर्ण जाति का बोध करवाएंगे। जैसे लिखा हो, गाय शब्द है, फल शब्द है, ठीक है, और तूफान है। ये अपने संपूर्ण जाति का बोध करवाएंगे, संपूर्ण जाति का बोध करवाएंगे। इस कारण से इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। पहचान हम लिखते हैं तो पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे होगी? पशु या पक्षियों के नाम, पशु या पक्षियों के नाम। जहाँ कहीं भी आपको पशु या पक्षियों के नाम, जैसे कबूतर, घोड़ा, शेर आदि, ये अपने संपूर्ण जाति का बोध करवाएंगे। ये क्या करेंगे? अपने संपूर्ण जाति का बोध करवाएंगे। इस कारण से ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। उसके बाद में दूसरा है फल या फूलों के नाम। फल या फूलों के नाम, किसी भी फल का नाम है, जैसे आम है, केला है, गुलाब, ठीक है, चमेली, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है प्राकृतिक आपदा के नाम। प्राकृतिक आपदाओं के नाम। कोई भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगी। सारी की सारी क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा हो बाढ़, लिखा हो बाढ़ शब्द है प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। इसके बाद में किसी न किसी प्रकार से, जैसे तूफान, जलजला, भूकंप, ये सारे के सारे क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि वस्तुओं के नाम। किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, जैसे लिखा हो कलम, पुस्तक, मेज, ये वस्तु विशेष का नाम है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। पांचवा हमारा पॉइंट है वर्ग विशेष। वर्ग विशेष, कई बार क्या होता है कि वर्ग विशेष के रूप में दिया जाता है। जैसे लिखा हो बालक, ये एक आयु वर्ग होता है। मनुष्य, ठीक है, छात्र, विद्यार्थी आदि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसके दो उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? दो उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसके दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। एक तो द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। देखो, द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर होता है। द्रव होता है वो तरल पदार्थ होता है, और द्रव्य तरल और ठोस दोनों पदार्थ में शामिल किए जाते हैं। तो हम चर्चा करें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द में कि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो किसी तरल व ठोस पदार्थों का बोध करवाते, तरल और ठोस दोनों पदार्थों का बोध करवाते, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उसे हम क्या करें? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे लोहा है, दूध है, जल है, घी है, पीतल है, ये सभी के अपनी जो वस्तु विशेष है उसका बोध करवाएंगे। इस कारण से इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। दूसरा इसी का पार्ट है समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो किसी समूह विशेष का बोध करवाएं, किसी समूह विशेष का बोध करवाए, विशेष का बोध करवाए, बोध
करवाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक समय कहते हैं। जैसे लिखा हो सभा, ये संपूर्ण का बोध करवाएंगे। उसी प्रकार कक्षा, उसी प्रकार भीड़, ठीक है, गुच्छे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे समूहवाचक कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे सभा, कक्षा, भीड़, गुच्छे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है भाववाचक, यानी भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा, ये हमारा है तीसरा पॉइंट। भाववाचक संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के, यानी वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध करवाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द। किनका, प्राणियों का, वस्तुओं का जो गुण है, धर्म है, दशा है, कार्य है, मनोभाव है आदि का बोध करवाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हो अपनापन, ये अपने एग्जाम्पल दिया, अपनापन, अपनापन, अपना शब्द सर्वनाम शब्द है, उसी से क्या बना है, अपनापन, ये भाव को दर्शाएगा। ये क्या दिखाएगा, भाव को दर्शाएगा। उसी प्रकार यहाँ लिखा हो बूढ़ा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन बुढ़ापा लिखा, बुढ़ापा, ये शब्द क्या कहलाएगा कि ये इसके व्यक्ति विशेष है, उसके भाव को दर्शाएगा, यानी उम्र विशेष है, उसके भाव को दर्शाएगा, उम्र विशेष है, उसके भाव को दर्शाएगा। पशु शब्द है, ये क्या है, जातिवाचक है, पशुता, पशुता क्या कहलाएगा, भाववाचक कहलाएगा। पशु शब्द है, जातिवाचक है, लेकिन जो ही इसके साथ में ता प्रत्यय लगा, पशुता, तो ये क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं इंसानियत, इंसान शब्द से इंसानियत बना, ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि को व्यक्त करे, उससे हम क्या कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इन तीनों के भिन्नता में अंतर क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होता है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा, एक वचन में प्रयुक्त होगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी बहुवचन सभी का बोध करवाएगा। भाववाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा, एक वचन में प्रयुक्त होगा। ये इसका अपने पहचान भी कह सकते हैं और अपने ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी भिन्नता है। व्यक्तिवाचक एक विशेष का बोध करवाएगा, एक विशेष का बोध करवाता है, विशेष का बोध करवाता है, और ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जाति का बोध करवाता है। और ये क्या है, केवल भाव विशेष है जिसको हम केवल क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो सारे के सारे भाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक संज्ञा शब्द है वो पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।